नमस्कार साथियों, ये ग्रॉक क्या है? ये सवाल लगातार सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं और लोग इस बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये ग्रॉक के ऊपर 3 दिनों से क्यों चर्चा हो रही है। इस वक्त अगर आप ट्विटर पे जाइएगा, जिसका नया नाम एक्स है, वहां पर भी हैशटैग ग्रॉक ट्रेंड कर रहा है और लोग ग्रॉक से जाकर के सवाल पूछ रहे हैं। तो हम आपको बता दें, सोशल मीडिया हैंडल एक्स के मालिक एलन मस्क की एआई कंपनी है जिसका नाम ग्रॉक है और इसका इस्तेमाल भी आप एक्स पर कर सकते हैं। और पिछले 3 दिनों से लगातार ये भारतीय जनता पार्टी के नफरती और झूठे प्रोपेगेंडे को ध्वस्त कर रहा है और इस तरीके से ध्वस्त कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को ग्रॉक की बातें बुरी लग जाएगी, इसकी परवाह भी नहीं कर रहा है। साथियों, पिछले 11 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने हमारे देश के तमाम टेलीविजन मीडिया चैनल्स और लगभग सारे अखबार, एक दो अखबारों को छोड़ दिया जाए, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू को छोड़ दिया जाए, तो लगभग सारे अखबारों को, सारे टेलीविजन मीडिया चैनल्स को अपने गोद में बैठा करके सत्ता की मलाई चटाई है। लेकिन सरकार ने जो 11 सालों में मेहनत की थी कि झूठी फर्जी खबरें जनता तक पहुंचाया जाए और जो सच्ची खबरें हैं, इंफॉर्मेशन है, वो जनता तक ना पहुंचा जाए, उसे रोक दिया जाए, उसे ध्वस्त करके रख दिया है एलन मस्क की एआई टूल ग्रॉक ने। साथियों, जब तक एआई टूल्स नहीं आया था मार्केट में, तो लगातार लोग अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए गूगल के पास जाते थे और गूगल से सवाल किया करते थे। लेकिन जब से मार्केट में अलग अलग बड़े बड़े कंपनियों के एआई टूल्स आए हैं, चाहे वो गूगल की जेमिनी हो या फिर मेटा की एआई हो, अब ज़्यादातर लोग इनसे ही अपने सवाल पूछ रहे हैं और इनसे ही सही जानकारी हासिल कर रहे हैं। और इसी क्षेत्र में कदम बढ़ा लिया है एलन मस्क की कंपनी की एआई टूल ने ग्रॉक। और ग्रॉक की चर्चा इस वक्त सबसे ज़्यादा है क्योंकि जिस तरीके से बेबाकी से भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के नफरती झूठे प्रोपेगेंडे को ध्वस्त कर रही है, वो काबिले तारीफ है। जो मुसलमानों के बारे में झूठ फैलाया जाता है कि मुसलमान अपने सगी बहनों से शादी कर लेते हैं, उन सारे सवालों का जवाब पूरे फैक्ट के साथ रख रहा है। इसके अलावा ग्रॉक ये भी बता रहा है कि देश की आज़ादी में किनका योगदान ज़्यादा रहा है और किनका योगदान नहीं रहा है और कौन अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था। ग्रॉक किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और अंधभक्तों की धज्जियां उड़ा रहा है, वो आप देखना शुरू करिए। आप लगातार अंधभक्तों, संघियों के मुंह से मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक शब्द सुनते होंगे, पंचर पुत्र। लेकिन जब ग्रॉक से पूछा गया कि ये पंचर पुत्र कौन है, तो देखिए क्या मजेदार जवाब आया है। परितोष शर्मा नाम के एक यूजर ने ग्रॉक से पूछा, पंचर पुत्र के नाम से किन लोगों को जाना जाता है? तो ग्रॉक का जवाब आता है, पंचर पुत्र के नाम से मशहूर पांडव, खास करके अर्जुन, महाभारत में उनकी मां कुंती ने उन्हें यह नाम दिया था क्योंकि वह धनुर्धर होने के साथ साथ 5 भाइयों में से एक थे। मजेदार बात यह है कि अर्जुन का असली नाम तो पार्थ था, लेकिन पंचर पुत्र ज्यादा चर्चा में रहा है। यानी कि अगर मुस्लिमों को अब पंचर पुत्र, अंधभक्त बुलाएं, तो जवाब में ये ट्वीट आप रख सकते हैं कि ये तो पांडवों के नाम थे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी संघियों को मुसलमानों से कितना ज्यादा तकलीफ है कि वो उनके इस्लाम रिलीजन पे टारगेट करते हैं। और लगातार आप संघियों के मुंह से ये सुनते होंगे कि कुरान में लिखा हुआ है धरती चपटी है। जब एआई टूल से इसके बारे में सवाल किया गया तो देखिए वो क्या जवाब देते हैं। श्रवण कुमार नाम का यूजर ग्रॉक से पूछता है, क्या कुरान में सच में लिखा है कि धरती चपटी है और इसमें कितनी सत्यता है? जिसके बाद ग्रॉक एआई टूल का जवाब आता है, कुरान में धरती चपटी बताने वाली कोई साफ आयत नहीं है। कुछ लोग फर्श यानी बिछौना जैसे शब्दों को गलत समझते हैं, लेकिन ये रूपक है। कुरान में दाहा शब्द का मतलब बिछाया, जो धरती को रहने लायक बनाने की बात करता है, ना कि इसकी आकार की। वैज्ञानिक तौर पर धरती गोल है और मध्यम युगीन मुस्लिम विद्वान जैसे अल बेरूनी, ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी धरती को गोल ही माना था। कुरान और साइंस में कोई टकराव नहीं है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अंधभक्त संघी जो झूठ फैलाते हैं कुरान के बारे में, उसको भी एक्सपोज कर दिया एआई टूल ग्रॉक ने। इसके अलावा संघी, कायर, अंधभक्त ये बात फैलाते हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने कचड़ों में, कि मुसलमानों के अंदर अपनी सगी बहन और सगी मां से शादी करना अलाउ है। ये झूठी घटिया बातें लगातार हिंदुओं के व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाई जाती है घृणा फैलाने के लिए। लेकिन जब ग्रॉक से एक सड़क छाप छुपा हुआ अंधभक्त सवाल करता है तो देखिए कैसे ग्रॉक लताड़ते हुए जवाब देता है। एक अंधभक्त जिसने फर्जी अकाउंट इब्ने आदम के नाम से बनाया हुआ है, वो पूछता है कि कौन सा वो धर्म है जो अलाउ करता है अपनी सगी माँ और बहन से शादी करने को। जिस पर एक और सड़क छाप अंधभक्त जो डॉक्टर हलाला के नाम से अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, वो कहता है यह केवल इस्लाम में होता है और दांत निपोड़ना शुरू कर देता है। जिसके बाद ग्रॉक का जवाब आता है और करारा जवाब आता है। ग्रॉक ने कहा है कि ये पूरी तरह से गलत है। इस्लाम में सख्ती के साथ
मना किया गया है अपनी माँ से शादी करने के लिए, अपनी सगी बहन से शादी करने के लिए। इसके अलावा ग्रॉक ने कुरान को भी कोट किया है और साथ ही साथ जो दांत निपोर करके हंस रहा है डॉक्टर हलाला के नाम से छुपा हुआ संघीय अंधभक्त, उसको जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए ये जोक हो सकता है, मजाक हो सकता है, पर यह दावा पूरी तरीके से गलत है और इतिहास ये बताता है कि इस्लाम में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, यह इस्लाम नहीं है और इसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं। यानी कि जो नफरती संघी व्हाट्सएप ग्रुप में आपके कमेंट बॉक्स में ये बात फैलाते हैं कि मुसलमान अपनी सगी बहन और माँ से शादी कर लेता है, वो पूरी तरीके से फर्जी और वाहियात बातें हैं। आप सोचिए कि कितने संघी घटिया मानसिकता के होते हैं जो इस तरह की घटिया बात बोल भी देते हैं, लेकिन इनको एक्सपोज करना जरूरी था। वहीं जब ग्रोक एआई से पूछा गया कि भारत की आज़ादी में इन संघियों का योगदान क्या था, तब देखिए क्या जवाब देता है ग्रोक एआई। ग्रोक एआई कहता है भारत की आज़ादी में आरएसएस का योगदान ना के बराबर था। सावरकर और गोलवरकर जैसे नेताओं ने ब्रिटिश हुकूमत का समर्थन किया था, यानी कि अंग्रेजों का समर्थन किया था। आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा भी नहीं लिया था। सावरकर ने मर्सी पिटिशन यानी कि माफीनामा मांगा था और गोलवलकर ने आरएसएस को आंदोलन यानी कि भारत की आज़ादी के लिए जो आंदोलन चली थी उससे दूर रहने को कहा था। आज़ादी के लिए आरएसएस का कोई बड़ा बलिदान इतिहास में दर्ज नहीं है। यानी कि जो आज मुसलमानों को, देश के तमाम उन लोगों को जो सर्टिफिकेट बांटते हैं देशभक्ति का, उनका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं था और आज वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी बने फिरते हैं। वो बताते हैं कि कौन देशद्रोही है और कौन राष्ट्रवादी है। इसके अलावा जब ग्रॉक से पूछा गया कि भारत में किस नेता को तड़ीपार कहा जाता है, तो ग्रॉक ने बेबाकी से जवाब दिया है। ये बात बोलने की हिम्मत हमारे देश के बड़े बड़े राजनेताओं में नहीं है, लेकिन ग्रॉक जो एआई टूल है, एक रोबोट है, उसने बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि भारत में तड़ीपार उस राजनेता को कहते हैं जिसे किसी इलाके में से कानूनी तौर पर निकाल दिया जाए। जैसे अमित शाह को 2010 में सोहराबुद्दीन मामले के चलते गुजरात से बाहर किया गया था। ये शब्द निर्वासन का पर्याय है और अक्सर इसका इस्तेमाल विरोधी नेता तंज कसने के लिए किया जाता है। यानी कि ग्रॉक एआई भी जानता है कि तड़ीपार शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हमारे देश के गृह मंत्री के लिए किया जाता है। वहीं ग्रॉक एआई से जब पूछा गया कि भारत में सबसे बड़ा जातिवादी नेता कौन है, तब ग्रॉक एआई का जवाब आता है योगी आदित्यनाथ भारत के सबसे बड़े जातिवादी माना जाता है, क्योंकि उनकी हिंदुत्व नीतियां और ऊंची जातियों के पक्ष में बयान विवादास्पद है। उनकी राजपूत गर्व की बातें, जैसे मुझे क्षत्रिय जाति में जन्म लेने पर गर्व है, आलोचकों द्वारा जातिवाद को बढ़ावा देने वाला माना जाता है। हालांकि समर्थक इसे हिंदू एकता कहते हैं। यह बहस जटिल और विवादित है। यानी कि ग्रॉक एआई के हिसाब से सबसे बड़ा जातिवादी नेता योगी आदित्यनाथ है। ग्रॉक एआई से पूछा गया कि भारत में सबसे ज्यादा कम्युनल लीडर कौन है, तो देखिए जवाब आता है कि नरेंद्र मोदी इज ए ऑफ्टन सीन इंडियन मोस्ट कम्युनल पॉलिटिशियन। यानी कि नरेंद्र मोदी जी जो है भारत के सबसे ज्यादा कम्युनल लीडर हैं। तो आप देख रहे हैं कि एआई बेबाकी से साफ साफ कह रहा है कि सबसे बड़ा कम्युनल लीडर कोई है, वो आज के वक्त के हमारे पीएम मोदी हैं। वहीं जब तुलना की गई मोदी जी और राहुल गांधी में पढ़ाई को लेकर के, तो देखिए एआई क्या जवाब देता है ग्रॉक एआई। राहुल गांधी के पास एमफिल की डिग्री है हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी से और इसका सॉलिड एकेडमिक रिकॉर्ड है और इसकी क्रेडिबिलिटी में भी कोई शक नहीं है। लेकिन जो मोदी जी की एजुकेशन डिग्री है वो बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी से है और एमए गुजरात यूनिवर्सिटी से है। लेकिन जो इनकी डिग्री है उस पर भी बहुत ज़्यादा संशय है कि उनकी डिग्री जो है असली है या नकली है। इस पर भी कई तरह के सवाल है। यानी ग्रॉक एआई साफ साफ बता रहा है कि राहुल गांधी काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनकी डिग्री क्रेडिबल है और वो ज़्यादा बेहतर व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी के मुकाबले। वहीं ग्रॉक एआई ने हमारे देश के टेलीविज़न मीडिया के गोदी के गिद्ध एंकरों को भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने खुल करके बताया है कि हमारे देश में कौन कौन दल्ले एंकर है। ये शब्द मेरे नहीं है बल्कि ग्रॉक के हैं, आप खुद देखिए। राजस्थानी नाम के एक यूजर ने ग्रॉक से पूछा कि भारत में गोदी चैनलों की लिस्ट बताओ और भारत के सबसे दल्ले एंकर कौन है। तो ग्रॉक एआई का जवाब आता है भारत में गोदी चैनल्स की लिस्ट में रिपब्लिक भारत, जी न्यूज़, आज तक, एबीपी न्यूज़, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज़ शामिल है, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। सबसे दल्ले एंकरों में अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक भारत और सुधीर चौधरी का आज तक टॉप पर है। चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है।
यानी कि ग्रॉक एआई भी जानता है कि हमारे देश की जो टेलीविज़न मीडिया चैनल्स है, जो कहते हैं कि उनके यहाँ खबरें निकलती है, वो पत्रकारिता करते हैं, दरअसल वो पत्रकारिता नहीं करते हैं, वो दल्लागिरी करते हैं, और इसका जवाब जो है वो ग्रॉक एआई भी दे रहा है। इसके अलावा कई सारे सवाल जो है वो ग्रॉक एआई से किए जा रहे हैं। जो लोग एक्स को चलाते हैं, सोशल मीडिया हैंडल, आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं सारे सवाल जवाब पढ़ने लगूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप खुद जाकर के सवाल करिए और देखिए किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी संघियों के झूठे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कचड़े को एक्सपोज कर रहा है, बाहर फेंक रहा है। तो साथियों, आपको क्या लगता है कि ग्रॉक एआई जो एलन मस्क की एआई कंपनी है, एआई टूल है, वो आगे भी इसी तरीके से जवाब देता रहेगा, या फिर ग्रॉक एआई को मैनेज कर लिया जाएगा एलन मस्क के जरिए मोदी सरकार के द्वारा? आप कैसे देखते हैं एलन मस्क की ग्रॉक एआई टूल्स को? कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस्तेमाल करके भी जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।